हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल प्रो। और आज हम देखेंगे सेट 32 ऑफ 100 सेट DILR सीरीज। तो इसके पहले जो है अपन ने टोटल 31 सेट्स किए थे, और वो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ। आज का भी जो वीडियो है वो रूट्स एंड नेटवर्क्स चैप्टर पे ही बेस्ड रहेगा। और आज का जो सेट रहेगा वो लास्ट सेट रहेगा जहां पे अपन जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 पे टैकल करेंगे। और कल का या फिर आगे जो भी वीडियो आएंगे वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो रहेगा वो 2 रहेगा या फिर हायर रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से टैकल करने की कोशिश करते हैं। और हर दम की तरह बिफोर स्टार्टिंग विद द सेट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि प्लीज ज्वाइन टू आवर टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 7 ऑयल डिपोट X, B, C, D, E, F and G are connected by pipeline. The maximum oil flow through each pipeline is 1500 units. Fuel flows to a depot only when the demand at the depot, which is ahead of the depot in the network, is completely met. यानी कि अगर C से F जाना है तो C में फुल होने के बाद ही जो है वो आगे जाएगा। कूल, यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे अपने पास एक इक्वेशन दिया हुआ है जहां पे बताया गया है कि स्लैक इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन माइनस एक्चुअल फ्लो ऑफ द फ्यूल थ्रू द पाइपलाइन। तो ये अपने पास एक इक्वेशन दिया है, और स्लैक का इसीलिए जनरली स्टेटमेंट दिया होगा क्योंकि अपने को आगे कोई तो क्वेश्चन में स्लैक कितना है वो पूछा होगा। अभी आगे पढ़ते। तो एक्स इज द मेन सोर्स ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पे आप देखोगे जहां से स्टार्ट हो रहा है वो एक्स दिया है। फ्यूल इज पंप थ्रू द पाइपलाइन ओनली इन द डायरेक्शन मेंशन। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही जो डायरेक्शन दिखाया है वो ही डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि यूनी डायरेक्शनल रहेगा और बाई डायरेक्शनल नहीं रहेगा। It has to be pumped such that the demand mentioned alongside each depot is just met and the constraint for each pipeline is compiled. ठीक है। तो जनरल डेटा है, कुछ एज सच बताने लायक डेटा में नहीं है। और अपने को दिख रहा है क्योंकि ये रूट्स एंड नेटवर्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे और अपने पास एडिशनल डेटा में कुछ भी एज सच ऐसा दिया नहीं है जहां से अपने को कुछ इन्फ्रेंस लेना है। तो हर क्वेश्चन बेस्ड सेट ही रहेगा ये। तो ये भी जो है क्वेश्चन बेस्ड सेट है। और अगर आप लोग क्वेश्चंस देखोगे ये वाले सेट का, तो पहला 3 क्वेश्चन तो अपने को दिख रहा है कहीं पे भी नन ऑफ दिस और कुछ है नहीं है। तो एक वन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और टैकल कर सकते। लेकिन लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो वो एक टीटा लेवल का क्वेश्चन है जहां पे आपको आंसर को टाइप इन करना पड़ेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सबको कि वीडियो को यहाँ पे पॉज करना और एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व होता है कि नहीं चेक करने के लिए। तो जल्दी से देखते हैं और टैकल करते हैं ये वाले सेट को। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो थ्रू द पाइपलाइन कनेक्टिंग एक्स एंड डी। तो यहाँ पे अपने को एक्स पता है और यहाँ पे अपने को डी पता है। तो एक्स और डी कनेक्ट करने का पाइपलाइन का सबसे ज्यादा कैपेसिटी क्या रहेगा ये पूछा है। तो कैपेसिटी सबसे ज्यादा क्या है चेक करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक श्योर कि डी से ही डी के आगे जितना भी रूट्स जा रहा है और वो पूरा सप्लाइड बाई डी है करके। यानी कि ई को भी डी सेटिस्फाई करेगा, जी को भी डी सेटिस्फाई करेगा, और डी को तो खुद सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो अभी अपने को जो टोटल रिक्वायरमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 800 प्लस 350 प्लस 300। तो 800 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 800 प्लस 600 हो जाएगा 1400, और 1400 से 50 ऐड करेंगे तो 1450 हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1450। सिंपल लगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और मैक्सिमम फ्लो कैसे निकालना है ये समझ में आया कि अगर एक्स से डी के लिए अपने को मैक्सिमम फ्लो चाहिए तो वी विल हैव टू मेक श्योर दैट डी इज द ओनली सप्लायर फॉर ऑल द फॉलोइंग या ऑल द कमिंग अप डिपोज। तो ई और जी के लिए सिर्फ और सिर्फ डी सप्लाई करेगा, ऐसा एक अजम्पशन रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो जल्दी से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अभी जो है सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं।
इफ द फ्लो इन द पाइपलाइन फ्रॉम बी टू एफ इज 0 यूनिट्स, तो बी टू एफ जो है यहाँ पे 0 यूनिट्स है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम स्लैक। तो देखो ये वाले क्वेश्चन के लिए ही जो है स्लैक का इंपॉर्टेंस दिया था और स्लैक का जो है इक्वेशन अपने को दिया था। तो मैक्सिमम स्लैक इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग एक्स एंड बी पूछा है, और अपने को कैपेसिटी तो पता ही है 1500 है करके। 1500 यहाँ पे दिया था, कहाँ पे दिया है, हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम ऑयल फ्लो ईच पाइप इज 1500, तो कैपेसिटी कितना हो गया पाइपलाइन का 1500 हो गया। तो एक्चुअल फ्लो को जो है अपने को मैक्सिमम स्लैक करना है, तो एक्चुअल फ्लो को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, तभी जो है स्लैक जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों के बीच का सिंबल है वो नेगेटिव है। तो अभी अपने को जो है एक्चुअल फ्लो इन द पाइप सबसे कम करना पड़ेगा, और एक्स और बी के बारे में बात करते हैं। तो अभी क्या मैं मेक श्योर करूंगा कि ये सी से एफ पे जा रहा है और एफ से जो है जी पे भी जा रहा है, ये मैं अजम्पशन कर लूंगा। तो ये अजम्पशन से क्या हो जाएगा कि ये अजम्पशन से मेरे को ये हो जाएगा कि एक्स से बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी और ई को ही सफाइस करने का है और जी को नहीं सफाइस करने का है। तो क्योंकि जी को सफाइस नहीं करेगा तो उसका फ्लो कम हो जाएगा। और अभी एक और केस ले लेते कि एक्स से डी आ रहा है और डी से ही जो है ई भी सफाइस हो रहा है। तो क्योंकि ई भी जो है डी से सफाइस हो रहा है, तो ये भी अपने को अजम्पशन में नहीं लेना पड़ेगा और मेरा एक्चुअल फ्लो फिर से कम हो जाएगा। तो अभी एक्चुअल फ्लो एक्स और बी में कितना रहेगा, एक्चुअल फ्लो एक्स और बी में जो रहेगा वो हो जाएगा 350, और अपने को टोटल कैपेसिटी पता है पाइपलाइन का विच इज 1500। तो 1500 से 350 अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को आ जाएगा मैक्सिमम स्लैक विच विल बी इक्वल टू 1150। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1150। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया और स्लैक का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन कनेक्टिंग एक्स एंड बी इज रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल कैपेसिटी। तो एक्स एंड बी का जो है कैपेसिटी 60% कर दिया। तो ओरिजिनल कितना था 1500 था, और अगर उसका 60% लोगे तो 15 6 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900 बरोबर। तो इसके आगे पूछा है फाइंड द मिनिमम स्लैक, मिनिमम वर्ड पे ध्यान देना, इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग एफ एंड जी। तो क्योंकि यहाँ पे मिनिमम करना है तो यहाँ पे जो है अपने को ग्रो करना पड़ेगा, एक्चुअल फ्लो को जो है वो रेस करना पड़ेगा। तो एफ और जी का जो फ्लो है वो रेस करना है, तो अपने को पता है 300 कैपेसिटी है या 300 जो है रिक्वायरमेंट है एट नोड जी। तो ये वाला वैल्यू जो है एट मैक्स 300 हो सकता है, और अपने को पता है कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन जो है 1500 है। तो अगर मैं 1500 से 300 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 1200। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200। तो देखो रूट्स एंड नेटवर्क्स में आप लोगों को ऐसे ही लॉजिकल सोचना है कि मैक्सिमम मिनिमम ये सब कैसे आएगा, शॉर्टेस्ट पीरियड कहाँ पे आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ पे आएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम से जो है ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो जस्ट मेक श्योर करना कि मैक्सिमम मिनिमम का आपका कंसेप्ट वेन डायग्राम के थ्रू जो है थोड़ा सा अच्छा है करके। और वेन डायग्राम का वीडियो जो है मैंने पहले भी ये वाले सेशन पे डाला था, जहाँ पे अपन ने 3 सेट वेन डायग्राम देखा था और 4 सेट वेन डायग्राम भी देखे थे। अभी लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल फ्लो इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग डी एंड जी। तो डी एंड जी में कनेक्ट करने के लिए कितना फ्लो होगा ये पूछा गया, मिनिमम फ्लो। तो मिनिमम फ्लो पूछा गया, और अगर जी का जो रिक्वायरमेंट है 300 वो मैंने पूरा एफ से ही फुलफिल कर दिया। तो जी का जो रिक्वायरमेंट है 300 मैंने वो पूरा एफ से ही फुलफिल किया एज पर आवर प्रीवियस क्वेश्चन। तो डी से जी कुछ जाएगा क्या, डी से जी कुछ नहीं जाएगा। तो डी टू जी का मिनिमम फ्लो जो है वो 0 भी हो सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0, कि the minimum possible flow in the pipeline connecting D and G would be 0।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया और ये क्वेश्चन के साथ साथ ये पूरा सेट आपको अच्छे से समझ में आया। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि मेरे को एक कांस्टेंट मोटिवेशन मिले रोज एक नया सेट आपके लिए लेके आने के लिए। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।